Hello friends, welcome to channel Career Catalyst. Today's topic is atmospheric layer. So first of all, what is atmosphere? Atmosphere is a thick gaseous layer which surrounds the earth. That means earथ के चारों तरफ जो भी थिक गैसेस लेयर होती है उन्हें हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं। सबसे ज़्यादा गैस जो होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस 78.8%, देन ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम एंड ओजोन। तो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होंगी, वाटर वेपर्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक लेयर क्या होती है। एटमॉस्फेरिक लेयर 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को ही हम आइनोस्फेयर बोलते हैं। यह है अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर होता है उसको हमने डिवाइड किया है लेयर्स में। फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये अर्थ का सरफेस है जहाँ हम रहते हैं। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, ये वाला, जो कि 14 to 18 किलोमीटर तक होता है। ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। ये सबसे गर्म होता है। गर्म इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्थ के नज़दीक होता है। जैसे आप हाइट की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसी में होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है लाइटनिंग, क्लाउड्स, वेदर, सब कुछ जो होता है वो यहीं पर होता है ट्रोपोस्फेयर में। ये 18 किलोमीटर है अर्थ से। ठीक है, तो लाइटनिंग होगी यहाँ पर, क्लाउड्स होंगे, डस्ट, वाटर वेपर्स एंड सब कुछ ट्रोपोस्फेयर का पार्ट है। ठीक है, यहीं पर ट्रोपोस्फेयर में ही ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं। मीन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आपने पढ़ा होगा, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो ये है अर्थ सरफेस। इसे 18 किलोमीटर तक का पार्ट क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर। यहीं पर रेनफॉल होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन, ये सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में होता है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर अर्थ से 50 किलोमीटर तक का पार्ट। मीन्स 18 तक तो ट्रोपोस्फेयर हो गया, उसके आगे का पार्ट जो होगा वो होगा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, जैसे कि क्लाउड हो गया या फिर कुछ भी रेनफॉल, लाइटनिंग, ये सब कुछ एक्टिविटी नहीं होती। ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट पार्ट होता है। इसी वजह से यहीं पर जेट प्लेन्स वगैरह यहीं पर होते हैं, यहीं पर उड़ते हैं वो। उसका जो ऊपर वाला पार्ट है ट्रोपोस्फेयर का, ये वाला पार्ट, यहाँ पर ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर के बारे में आप जानते हो। ओजोन लेयर को ही हम अर्थ की ब्लैंकेट के नाम से जानते हैं, जो कि सन से आने वाली यूवी रेज को ट्रैप करते हैं। जो हार्मफुल गैसेस होंगी उन्हें ट्रैप करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो पार्ट होता है ये सबसे ज़्यादा कूलेस्ट पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होता है और मीजोस्फेयर के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर हम पूछे कौन सा कोल्डेस्ट पार्ट है एटमॉस्फेरिक लेयर का, तो वो है मीजोस्फेयर। ठीक है, तो मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, टेम्परेचर भी इसका कम होता है। अब ये किसी लिए रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर जो भी उल्का पिंड्स होते हैं, मीटियोर्स जो होते हैं, उल्का पिंड्स को ये ख़त्म करते हैं, उनको बर्न करते हैं, जिससे वो अर्थ की तरफ जब आते हैं उल्का पिंड्स, तो ये उनको यहीं पर मीजोस्फेयर में ही उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि अर्थ पर कोई भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये था मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के बाद आता है आयन मंडल, मीन्स आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर रिस्पॉन्सिबल होता है रेडियो वेव्स के लिए, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स, उन सब चीज़ों के लिए। आयनोस्फेयर को हम थर्मोस्फेयर बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर थर्मोस्फेयर में ही होगा। आयनोस्फेयर मीन्स आयनोस्फेयर में आयंस होते हैं। रेडियो वेव्स एंड सैटेलाइट्स जो ट्रांसमिट करते हैं वो थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर का ही पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद होता है एक्सोस्फेयर, जो कि सारी लेयर्स के बाद का जो एग्जिट पार्ट होगा ये होगा एक्सोस्फेयर। आपने देखा ये थी अर्थ। अर्थ की में यहाँ पर था ट्रोपोस्फेयर 18 किलोमीटर तक। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? क्लाउड्स, बारिश का होना, बिजली चमकना, ये सब कुछ यहीं पे होता है ट्रोपोस्फेयर में। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का जो लोअर पार्ट होता है यहाँ पर प्लेन्स होते हैं। ठीक है, प्लेन्स, जेट्स, ये सब। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर का जो अपर पार्ट होता है यहाँ पर क्या होती है? ओजोन लेयर।
उसके बाद आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि उल्कापिंड्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के बाद हमने पढ़ा था थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर ये वाला पार्ट है जहाँ पर रेडियो वेव्स होती हैं, सैटेलाइट्स को ट्रांसमिट करती हैं। उसके बाद एक्सोस्फेयर। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।